यदि आपको भी अचानक घबराहट होती है, बेचैनी होती है, आपको पसीना आता है और अचानक आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है और आपको कुछ भी नहीं समझ आता कि अब क्या करना चाहिए, तो इसको मैनेज करने का एक आसान सा तरीका है जो आप खुद से कर सकते हैं और आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक रिसर्च के अनुसार 90% लोगों को दिल की धड़कन का अचानक बढ़ना एंजाइटी के कारण होता है, फियर के कारण होता है। उसके पीछे कोई दिल की बीमारी का कोई कारण नहीं होता है। लेकिन यदि आपको बार बार ऐसा होता है और आपको ये तकलीफ़ रहती है, समस्या रहती है और आपने इलाज भी ले लिया, आपने दिखा भी लिया डॉक्टर को, लेकिन इसको आप नहीं डील कर पाते हैं, तो फिर आपको कुछ बुनियादी बेसिक बातें समझने की आवश्यकता है। क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार लोग ये क्वेश्चन बार बार करते हैं कि जी अचानक दिल की धड़कन बढ़ गई, मुझे दिल का दौरा तो नहीं पड़ जाएगा, अटैक तो नहीं हो जाएगा, मेरी नस तो नहीं फट जाएगी, मुझे पैरालिटिक स्ट्रोक तो नहीं हो जाएगा, या मुझे कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा। और ये बार बार होता है, अचानक होता है। तो इस केस में हम इसको कैसे डील करें? देखो, दो अब आप ये समझिए कि सबसे पहले कि दिल की धड़कन बढ़ने का मतलब क्या है क्लिनिकली, मेडिकली। देखो, यदि आपको कोई फियर है, यदि आपको कोई स्ट्रेन है, कोई मेंटल स्ट्रेन है आप पे, कोई एंजाइटी एंजाइटी मतलब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हैं, यदि आप बहुत ज़्यादा डर में हैं, या आप कहीं ना कहीं एक एंजाइटी, एक फियर, फियर ऑफ डेथ और फियर ऑफ इलनेस के साथ यदि मूव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी दिल की धड़कन बढ़ेगी और आपको घबराहट होगी, बेचैनी होगी, कई बारी पसीना भी आता है और कई बारी हम बहुत ज़्यादा रेस्टलेस भी महसूस करते हैं। तो आपको यदि एंजाइटी के कारण आपकी दिल की धड़कन बढ़ती है तो वो बहुत टेम्परेरी होती है, वो बहुत ही सामान्य सी चीज़ है, वो जनरलाइज एंजाइटी के कारण होती है या फियर के कारण होती है, या फिर उसके कुछ और भी अंडरलाइन कॉज हो सकते हैं। अब दूसरी वजह ये होती है कि आप यदि बहुत ज़्यादा फिजिकल या मेंटल स्ट्रेन है, बहुत तनाव में है, तब भी आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं या आप रनिंग करते हैं या आप जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तब भी आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, लेकिन कोई आपको घबराहट, बेचैनी, परेशानी नहीं होती। तो दिल की धड़कन बढ़ने के कारण हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। हम जो घबराहट, बेचैनी, जो फियर साइकोसिस में, जो डर में, जो ओवर थिंकिंग के साथ जो बहुत सारी जानकारी हमने ले ली है, उसके साथ हम मूव कर रहे हैं, इसलिए हमें दिल की धड़कन बढ़ने से घबराहट होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अब हम सोशल मीडिया पे विज़िट करते हैं, गूगल पे या कोई वीडियो देखेंगे, उसमें हम क्या टाइप करते हैं कि भाई हार्ट रेट बढ़ने के क्या क्या कारण होते हैं। उसमें लगभग 8 से 10 कॉमन रीज़न आपको दिए जाते हैं। फिर उन रीज़न को आप अपने साथ जोड़ के देखते हैं और आप अपना फियर और ज़्यादा डबल कर लेते हैं, एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप गूगल गुरु से या किसी भी यूट्यूब ट्यूबर का वीडियो देख के आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी कंडीशन को एसोसिएट ना करें, अदरवाइज आप अपनी तकलीफ को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। टेम्परेरी जो इमीडिएट आप उपाय कर सकते हैं उसके बारे में पहले समझ लीजिए। इमीडिएटली आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको काउंटिंग स्टार्ट करना है। यानी कि आप 100 मतलब रिवर्सेबल काउंटिंग शुरू कर दीजिए, 100, 99, 98, 97, और काउंटिंग करिए। आप उल्टा काउंटिंग करिए। जैसे ही आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे आपकी दिल की धड़कन नॉर्मल हो गई है और आप घबराहट, बेचैनी से नॉर्मलाइज हो गए। या फिर दूसरा कुछ आप अपने ध्यान को बटाएं, मतलब दूसरी चीज़ों में एंगेज हों, आप दूसरी चीज़ों के बारे में सोचें। लेकिन इंस्टेंटली, इमीडिएटली आप उल्टी गिनती सुनना स्टार्ट कर दीजिए। एंड दूसरा, बहुत ज़्यादा फियर में, बहुत ज़्यादा एंगर में और बहुत ज़्यादा इमोशंस में ना ही तो कभी कोई डिसीजन लें, ना ही कभी किसी को जवाब दें, और ना ही अपने बारे में कुछ कंक्लूड करें, अपने बारे में सोचें। क्योंकि ये इस तरह की कंडीशंस होती हैं कि इसमें जो आपके डिसीजंस होते हैं, जो आपकी कंक्लूडिव थ्योरी होती है, जो आप एसोसिएट कर रहे होते हैं, आप एक फिक्स कर रहे हो चीज़ों को, वो गलत ही होंगी और आफ्टर सम टाइम वो बदल जाती हैं। तो ये बहुत ही टेम्परेरी चीज़ें हैं, बहुत ही असामान्य सी चीज़ें हैं, लेकिन ये कुछ ही देर तक रहती हैं, उसके बाद आप नॉर्मली फील करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको यदि एंजाइटी है, ऐसा कुछ होता है, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी का इंटेक यदि आप करते हैं तो उसको आप मॉडरेट करिए, 1 से 2 चाय या कॉफ़ी में आप लिमिटेड करिए। कैफ़ीन का जो मैक्सिमम डोज़ है, यानी कैफ़ीन हो या फिर आपका दूसरे कुछ हो, तो इसका जो डोज़ है वो मैक्सिमम 200 mg हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा है कि लोग
1000 mg तक कैफ़ीन एक दिन में कंज्यूम कर लेते हैं, उससे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशन होता है और बहुत ज़्यादा आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो प्री वर्कआउट में आपका बहुत ज़्यादा कैफ़ीन या नॉर्मल डे टू लाइफ में आपका बहुत ज़्यादा कैफ़ीन, ये आपके लिए हार्मफुल है। स्मोक, तम्बाकू, ये सब, और बहुत ज़्यादा आप एक्सरसाइज भी ना करें, क्योंकि एक्सेसिव मस्कुलर एक्सरसाइज करने से, वेट लिफ्टिंग से भी आपको ये प्रॉब्लम एंजाइटी, टैकीकार्डिया यानी दिल की धड़कन का बढ़ना, ये एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आप इससे बचें। ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड बॉडी स्कैनिंग एंड द विजुअलाइजेशन, ये इसमें बहुत मदद करता है। तो आप कुछ समय शांत रहने की कोशिश करिए, अपने ब्रीथ पे फोकस करिए, अच्छी नींद लीजिए, स्ट्रेस को आप नॉर्मलाइज करिए, और म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक आप सुनिए, और म्यूजिक के साथ साथ आप कनेक्ट करिए, खुद म्यूजिक डेवलप करने की कोशिश करिए या खुद गाना गाने की कोशिश करिए। जैसे ही आप उसके नॉर्मल रिदम में आएंगे, आप उसको पकड़ेंगे, आप देखेंगे कि आप नॉर्मली बेटर फील करते हैं। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई समस्या रहती है तो फिर आप एक बार फिजिशियन से कंसल्ट करिए। यदि आपको हमसे कंसल्ट करना है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।